हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हानोई में फेमस एग कॉफी पीने के बाद मैं फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करने निकल गया। गूगल मैप ने कंफ्यूज कर दिया, पर फाइनली लोकल्स की मदद से मैं पहुंच गया फूड स्ट्रीट। मार्केट एक्सप्लोर करते वक्त पता चला कि वियतनामीज लोग क्या खाते हैं एंड हम इंडियंस की तरह वो भी कितने बड़े फूडी होते हैं। बीइंग अ फूडी मैंने ट्राई किया वहाँ की लोकल ड्रिंक जो टेस्ट में लाजवाब था। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद बीइंग टी लवर मैंने ट्राई किया वियतनामीज टी जो एक नंबर था। अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। अगला पॉइंट था फेमस ट्रेन स्ट्रीट, पर वहाँ जाने के लिए रिक्शा फेयर नेगोशिएट करने में पसीने छूट गए, पर फाइनली रीजनेबल रेट पर एक सज्जन बाइक पर मुझे ले जाने के लिए रेडी हो गए। ट्रेन स्ट्रीट पर लाइट और लैंटर्न्स देखकर ऐसा लगा मानो मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ जहाँ सितारे आसमान से उतरकर नीचे आ गए। एंड फाइनली हम सब ने विटनेस किया वो आइकॉनिक मोमेंट जब उस नैरो सी लेन से ट्रेन गुजरती है। फिर रात को मैंने बियर स्ट्रीट एक्सप्लोर किया, वहाँ की स्पेशल बियर और नाइट लाइफ को एंजॉय किया। अगर आप वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपको पसंद आएगा। यहाँ की फेमस कॉफी फाइनली मैंने पी लिया। अब मैं जा रहा हूँ हानोई शहर में दोबारा घुस के कुछ एंजॉय करने, कुछ एक्सप्लोर करने। देखता हूँ अभी क्या कर सकता हूँ। इंटरनेट पे देखा है यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट है, वो देख सकते हैं। इस कैफ़े से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो लेट मी चेक दैट ऑप्शन ऑल्सो इफ़ आई कैन एक्सप्लोर इट। फूड ऑप्शन में यार देखो, वियतनाम जैसे कंट्री में होंगे ना तो नॉनवेज में ज़्यादा दिखेंगे, बट स्टिल मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर मुझे वेज में कुछ बढ़िया यहाँ खाने को मिल जाए। तो मैं पहले फूड स्ट्रीट जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तो लोग देख रहे हैं कि कौन है ये बंदा, कैमरा ऑन करके चला जा रहा है। तो थोड़ा ऑड होता है पब्लिक में, आप जब जाते हो कैमरा पकड़ के उससे बात करते हो कैमरे से, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जनाब, क्योंकि लोगों का अटेंशन आपके ऊपर हो जाता है फिर, और आप को सबको इग्नोर करके बातें करनी है कैमरे से, तो थोड़ा मुश्किल होता है। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है वियतनाम में, हर शॉप के बाहर ऐसे छोटे छोटे से स्टूल और चेयर लगे हुए हैं, ये देखिए। और लोग उस पर जो भी उनके गेस्ट हैं, जो भी उनके कस्टमर हैं, वो उस स्टूल और चेयर पे बाहर बैठ के अच्छे से खा रहे हैं। तो वियतनाम में ऐसा कल्चर है कि ज़्यादा हाइट वाले टेबल और चेयर नहीं है, छोटे छोटे चेयर्स लगे हुए हैं हर जगह बाहर स्ट्रीट पर। आराम से बैठ के लोग बिंदास खा पी रहे हैं उस पर। अच्छा चीज़ है, मुझे भी पसंद आया ये चीज़, क्योंकि वो स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा है और काफ़ी लोग को एकोमोडेट कर ले रहा है एक बार में। Fishes in the stream, down the boulevard of broken dreams. So what make it? Excuse me, where is food street? No English? Okay. Food street. Can you type? फूड स्ट्रीट मुझे मिल नहीं रहा, तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, व्हाट डज इट मीन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, लेट मी फिगर आउट। थैंक यू। यू नो इंग्लिश? ओके भाई, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, आपको मिलेगा नहीं इजली कुछ भी। गूगल मैप के भरोसे में जिस लोकेशन पर आया था वहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं खाने पीने वाली चीज़ें, एंड मैंने लोकल लोगों से पूछने की कोशिश करी कि यार मैं फूड स्ट्रीट जाना है, कैसे जाऊँ। लैंग्वेज बैरियर है, लोग या समझा नहीं पा रहे हैं या फिर मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो अब मैं खुद से ही घूम रहा हूँ, आसपास की 2-3 गलियाँ और मैंने एक्सप्लोर कर ली है कि शायद कुछ मिल जाए, बट ऐसे घूमते घूमते में मैंने 1-2 चीज़ें देखी है कि यहाँ पर ना थोड़े डिस्टेंस पर ना पॉर्क ये फ्राई कर रहे हैं ना, उसकी स्मेल आ रही है, उसकी दुर्गंध आ रही है। तो जो पॉर्क खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो मेरे जैसे लोग जो नहीं खाते हैं भाई
आपको थोड़ा बुरा फील होगा और अच्छा नहीं लगेगा। सो ये मीट वगैरह रखा हुआ है, स्नैक्स। All these are meat. Excuse me, all these are meat. Meat. This is meat. Yeah. No, wait. I'm asking what is it. Let me see. What is it? Understood, but what is it? Okay. This is also meat. Same. Okay. Language barrier. यार ऐसे शॉप पे ना यहाँ मीट बिक रहे हैं पैक्ड फॉर्म में। तो आई थिंक यही है फूड स्ट्रीट, जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ पके हुए फॉर्म में, कुछ कच्चे, जैसे ये रेड मीट वगैरह ऐसे कच्चा रखा हुआ है। ये बेकरी का शॉप लग रहा है यहाँ पर। प्रॉन, क्रैब, ऑक्टोपस रखा हुआ है यहाँ पर। ये भाई साहब यहाँ पर एक ड्रिंक दे रहे हैं, सूप जैसा है, उसमें वाइट बॉल्स डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। 17,000 वियतनामीज डोंग में ये दे रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ट्राई करूँ या ना करूँ, क्योंकि बगल में मीट शॉप भी है, वहाँ पर मीट कट रहा है, रेड मीट। ओके, गिव मी, आई विल ट्राई। गिव मी वन। इज इट हॉट? लिया है ये। I have to eat this also. I have to eat this also. One go, like this. Rồi nó ăn cả nước nữa. मीठा टेस्ट है, थोड़ा मुश्किल से अंदर जा रहा है, पर टेस्ट बढ़िया, आप ट्राई कर सकते हो इसको। नेम ऑफ दिस, कैन यू स्पीक इट स्लो? बेन चाइल। Yes. ओके, जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ये बेन चाइल है। तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि ना फूड स्ट्रीट में आपको रॉ फॉर्म में मीट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ की जो लोकल छोटी मोटी डिश है वो खाने पीने को मिल जाएगी, जैसे मैंने ये ड्रिंक लिया है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सी फूड वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पर कच्चा। कुछ जगह वो पका भी रहा है, हर जगह ऐसा कुछ फेमस रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। आप यहाँ पर आओ, घूम करके देख लो कि इनके खाने पीने में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर सूखे हुए सी फूड है यहाँ पर। तो ऐसा है इनका फूड स्ट्रीट। मतलब अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक बार आ सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फूड स्ट्रीट घूमने के बाद मन तो था देसी चाय की चुस्की लेने का, पर वहां दिखा मुझे वियतनामीज टी। सो बीइंग अ टी लवर, मैंने बोला कि एक ट्राई तो बनता है। वियतनामीज टी पी के हो गया मेरा। अब मैं निकल रहा हूँ ट्रेन स्ट्रीट यार, पर मेरे को जाने का कुछ मिल नहीं रहा है अभी। रिक्शा पुलर वगैरह भी नहीं है यहाँ पर जो ले जाएं। एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई है कि मैं ग्रैब, जो यहाँ का एक लोकल कैब है, जब जैसा कि हमारे यहाँ ओला उबर होते हैं, वैसा ही इनका एक लोकल कैब बुक करने का ऐप है, ग्रैब नाम है उसका। तो उस ऐप के ऊपर मैं अभी जब रजिस्टर कर रहा था, तो मेरे पास जो सिम है ना, उसका कोई नंबर नहीं है। यू कैन नॉट मेक नॉर्मल कॉल यूजिंग दैट सिम। वो सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने के लिए है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं नंबर जब है नहीं तो मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ और कैब वगैरह बुक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। तो आप मेक श्योर करो, अगर आपको ग्रैब वगैरह बुक करना है तो आप ऐसा नंबर मत लो, ऐसा नंबर लो जिसमें नॉर्मल फ़ोन कॉल कर सकते हो। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने सिर्फ इंटरनेट वाला नंबर लिया, जिसमें मैं इंटरनेट के थ्रू कॉल वगैरह कर सकता हूँ और इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ।
तो ये गलती मत करना। ट्रेन स्ट्रीट, ट्रेन स्ट्रीट, यस। भाई एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर आपको हर चीज़ ऐसे टाइप करके बतानी पड़ेगी, लोगों को इंग्लिश आ नहीं रही है। đường xe lửa Transit. How much? Transit. Yeah. Transit. How much? 200,000 đồng. 200,000 đồng Việt Nam. भाई सब 2 लाख मांग रहे हैं यार। No, 650 is too much. How much? 150. For 2.5 kilometers, you are asking 650 Indian rupees. It's too much. I keep me good. I keep me 100. 100. No. It's too 100. much. No. 100. Cheap 100. Okay. 100,000. 1,000 đồng Việt Nam. पहले इन्होंने 650 रुपये इंडियन रुपीज़ से बोला, अब ये 300 रुपये में आ गए हैं। 2.5 किलोमीटर के 300 रुपये, ज़्यादा अभी भी बोल रहे हैं। देखता हूँ मैं कुछ और ऑप्शन क्योंकि मेरे पास समय है तो और वेट कर सकता हूँ। नो इशू, थैंक यू, विल नॉट गो। बाइक वाला मेरे को मिला था, वो मेरे से 50,000 वियतनामीज डोंग मांग रहा था। रिक्शा वाला मिला, वो मेरे से पहले तो 2 लाख वियतनामीज डोंग मांगा, फिर 1 लाख पे आ गया। मैंने बोला यार तुम कहाँ, बाइक वाला 50 में पहुँचा रहा था, 50,000 वियतनामीज डोंग में, तुम्हें 1 लाख रुपए मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा है यार, इतना नहीं दे सकते। देखता हूँ कुछ ऑप्शन शायद मिल जाए मुझे अभी। फाइनली ये भाई साहब मिल गए जो लेके जा रहे हैं मुझे ट्रेन स्ट्रीट। आप थोड़ा घूमो फिरो, पता लगाओ तब बैठो। ये मुझे 2.5 किलोमीटर लगभग 100 रुपये के आसपास में छोड़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार, इतना चलता है, उसकी तरह नहीं जो मुझसे 300 रुपये मांगता है रिक्शा वाले की तरह। तो ये सब चीज़ों से बचना होगा हमें। उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच ही गया हूँ ट्रेन स्ट्रीट के, जिसको आपने इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो हर जगह बहुत देखा होगा। तो मेरे पीछे है वो ट्रेन स्ट्रीट जो आप देख सकते हो, ये है वो ट्रेन स्ट्रीट एंड ये जगह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो ये है वो जगह जो आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ही देखा होगा। मैं जा रहा हूँ अंदर एक्सप्लोर करने। मुझे पता चला कि आधे घंटे बाद वो ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है, तो उससे पहले कोशिश करता हूँ कि आसपास के कैफ़ेज़ कौन सा बेस्ट कैफ़े है और बाकी चीज़ें भी देख लेता हूँ कि ये वर्थ इट है कि नहीं विज़िट करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो आपने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ इसके देखे हैं, बट इन रियल कैसा है वो भी देखना बनता है। जब आप ट्रेन स्ट्रीट में एंटर करोगे तो दाएं बाएं आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कैफ़े मिल जाएंगे। ये एक्चुअली जो रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं ये लोगों के घर थे, बट जैसे जैसे ये ट्रेन स्ट्रीट इस नाम से फेमस हुआ, लोगों के बीच में जाना गया, तो ये घर और रेस्टोरेंट को इन्होंने कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हो कि फॉरेनर्स आके बैठे हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट आके बैठे हुए हैं, ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं ताकि वो बेहतरीन मोमेंट जब ट्रेन गुजरती है और ये नैरो से लेन से जब ट्रेन गुजरती है वो खूबसूरती देखने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अच्छा खासा कमर्शलाइज हो चुका है ट्रेन स्ट्रीट। अब मैं भी इन्हीं में से किसी एक कैफ़े में जाके बैठता हूँ और वेट करता हूँ ट्रेन के आने का। यार प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि 20 मिनट में ट्रेन आ रही है। और अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जिसका नाम है 30 ट्रेन। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल जूस ऑर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले से मैंने पूछा कि अगली ट्रेन कितने बजे आएगी। उन जनाब ने बताया, रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि 9:15 पे ट्रेन आएगी। तो अब टाइम हो रहा है अभी 4:50 और मेरे पास लगभग 3 घंटे का समय है। 3 नहीं है, इनफैक्ट हाँ लगभग 3 से 4 घंटे का समय है। तो अब देखता हूँ क्या करना है। यहाँ कैफे पे बैठ के ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह तो नहीं पीता रहूँगा, कुछ आसपास के एरिया घूमूंगा। जब ट्रेन की टाइमिंग होगी तब मैं वापस आ जाऊँगा। फिलहाल ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरी ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ।
हानोई की ट्रेन स्ट्रीट एक नैरो रेसिडेंशियल स्ट्रीट है जहां ट्रेन होम्स और शॉप्स के बिल्कुल पास से गुजरती है। लोकल्स और शॉप ओनर्स ट्रेन के आने से पहले एरिया बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, टेबल्स और चेयर्स हटा देते हैं। ये टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए यूनिक और पिक्चरस्क जगह है। आप वहाँ की डेली लाइफ और लोकल कम्युनिटी को भी देख सकते हैं ट्रेन के साथ। इस स्ट्रीट पर हैं छोटे छोटे कैफेज और शॉप जहां आप ड्रिंक एंजॉय करते हुए ट्रेन का वेट कर सकते हैं। रात को जब लैंटर्न्स जगमगाते हैं, ट्रेन स्ट्रीट की खूबसूरती में एक अलग ही चार्म आ जाता है। यहाँ दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक साथ उस पल का इंतजार करते हैं जब ट्रेन उस नैरो लेन से गुजरती है। ये एक गजब सा एक्सपीरियंस है। Will you see us back here again? So come before it's too late. Hurry now 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. ट्रेन स्ट्रीट अगर आपको आना है ना तो आप रात में आओ, ये रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एंड इसकी रंगीनियत, इसकी खासियत, ये क्यों फेमस है, ये रात में ज़्यादा ही बेहतरीन है। तो उसको कोशिश करो कि अगर रात का समय मिले, रात का मौका मिले तो उसमें आओ। भाई साहब, ये भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ कुछ नहीं है, बस एक ट्रेन गुजरेगी पटरी से, उसको देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमा है। पूरा जैम पैक्ड है, एक भी सीट खाली नहीं है। सब बस वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि ट्रेन कब आए और उस मोमेंट को एंजॉय कर सके। ये वर्ल्ड फेमस फिनोमिना है जिसको देखने के लोग पागल हैं, उतारू हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। मतलब ये तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो फेमस है ना, वो आज मैं खुद भी विटनेस करूँगा। देखते हैं यार, लोगों में इतना क्रेज़ है, सब के सब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब से ट्रेन के आने का। ये अपने आप में एक अलग ही अजीब सी चीज़ है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ दुनिया में कि कोई ट्रेन के आने का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। फाइनली वो वक्त आ गया है जब वो ट्रेन आ रही है। काफ़ी देर तक हमने वेट किया, बट चलो वो वक्त आ ही गया। लोगों की जो एक्साइटमेंट थी विटनेस करने वाले हैं। ये तो आइकॉनिक ट्रेन गुजरने का जो फिनोमिना है यहाँ पर वियतनाम में, वो अब देखने वाले हैं। A minor shift of time and space. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long. Oh baby, this time will be gone forever. कहने के लिए क्या, ये ट्रेन गुजर रही है, बट देखा लोगों का एक्साइटमेंट, इस आइकॉनिक मोमेंट का लोग वेट कर रहे थे। और मैं तो पिछले 3-4 घंटे से इधर ही था, बीच में गया, डिनर करके आया, बट भीड़ में यहाँ कोई कमी नहीं है। लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट भरा था, बहुत ही मज़ा आया लोगों को देखकर ये चीज़। वाओ, दिस इज़ डिफरेंट फीलिंग। क्लासिक है यार, ऐसे छोटी छोटी बातों पे एंजॉय करना, मज़े करना एक अलग ही लेवल की बात होती है, एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो ऐसे मोमेंट हमेशा जीना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ट्रेन स्ट्रीट पर गजब एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं निकल गया बियर स्ट्रीट, जो ता हाइन स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। बियर स्ट्रीट भी हानोई के ओल्ड क्वार्टर एरिया में है और इसकी जिंदा दिली के लिए मशहूर है। यहाँ पर बार, पब और स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जो आपको हर एक लोकल क्यूजीन और बियर सर्व करते हैं। आउटडोर सिटिंग एंड वाइब्रेंट नाइट लाइफ के साथ ये एक ऐसा कल्चरल एक्सपीरियंस है जहाँ लोकल्स और टूरिस्ट रिलैक्स करते हैं। इन नटशेल बोलूं तो ये हानोई में एक मस्ट विजिट जगह है। You get it back all alone. And you're always staring at your phone. You need another great relief. We all need a turn and leave. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime. अब ये था बियर स्ट्रीट। बियर स्ट्रीट का मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि ये हानोई का नाइट लाइफ अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बियर स्ट्रीट में आ सकते हो। यहाँ पर आपको फास्ट फूड, बियर और मेन कोर्स ये सब चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ की बियर तो बहुत ज़्यादा फेमस है। जो यूथ हैं, जो आजकल की जनरेशन है,
तो वो उनको ऐसी जगह पसंद है कि वो रात मस्त आएंगे यहाँ पर और अपना पार्टी शार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट बियर स्ट्रीट इज़ नोन फॉर। तो ये था बियर स्ट्रीट। अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर, सॉरी माफ़ करिएगा, अपने होटल। काश मेरा घर यहाँ भी होता। अब मैं निकल रहा हूँ अपने होटल। कल सुबह मैं निकलूँगा सापा के लिए, तो वहाँ की तो चीज़ें अलग हैं, वो बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल बहुत थक चुका हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है, 10 के आसपास का समय हो रहा है। तो मैं जाता हूँ होटल, सो जाता हूँ, सुबह उठ के जल्दी निकलना है। मिलते हैं। Let's put on our anthem. We'll be singing all night long. Oh baby, this time we'll be gone forever. Never in our lifetime.